टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करेंगे अबाउट द अपकमिंग इवेंट्स फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज में के लिए आपके लिए क्या अपकमिंग इवेंट्स हैं। आप अपने लिए कोई भी कुछ डेज के बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख सकते हैं कि कोई टाइम फ्रेम आप अपने मन में सोच के इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये इवेंट्स आपके लिए उस टाइम फ्रेम के लिए होंगे, लेकिन नॉट मोर देन 10 to 15 डेज आप इसको सोचिएगा। सिर्फ 15 डेज से ज़्यादा के लिए नहीं आप इस ना सोचिए, और 15 डेज के अंदर अंदर तक के लिए ही कोई भी टाइम फ्रेम आप अपने बारे में सोच के इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ तब रेजोनेट होगा। एंड ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट हो। यूज़ योर डिसर्नमेंट और वॉच द रीडिंग। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे रीडिंग्स के साथ साथ टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, हीलिंग आइटम्स, इंटेंशन आइटम्स, ब्रेसलेट्स और मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, स्पेल वर्क, बहुत सारी सर्विसेज आप जाके चेक कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं अपने लिए आप जो भी सर्विस चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। टेम्परेंस, 4 of swords, 2 of swords, the sun, 3 of swords, page of pentacles and bottom of the deck is 8 of cups। मैं पहले कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करूँगी, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, लिब्रा एंड लियो आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साइंस हों, लेकिन हो अगर हैं तो भी आपके साथ ये रीडिंग हो सकता है ज़्यादा रेजोनेट करो। एयर साइंस, एयर एलिमेंट आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लियो और लिब्रा स्पेशली आज की रीडिंग में एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में सबसे पहले तो आप लोग के लिए क्लैरिटी आ रही है ऐसी सिचुएशंस को लेके जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको कोई सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, स्टक हो। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है आप लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू डेज़ में, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से प्रेशराइज्ड हो। बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही लड़ रहे हो और कोई आपके सामने सल्यूशन या आउटकम आपको नहीं नज़र आ रहा है। वहाँ पे आप लोगों के लिए क्लैरिटी आ रही है, और इस क्लैरिटी के साथ में एक फाइनल रेजोल्यूशन नज़र आ रहा है, जहाँ पे से आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे और आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 8 ऑफ कप्स है। तो इस क्लैरिटी के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़े, और ये आप लोगों के लिए पेनफुल हो सकता है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस है कि यही सिचुएशन आपके लिए सही है और यही एक वाइज डिसीजन है आपके लिए इस टाइम पर। क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में स्टक रहते हैं, ये कोई भी पर्सन भी हो सकता है, तो आपके लिए आगे और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप सफ़र ही करते रहोगे।
कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, या फिर आपके साथ में कोई चीटिंग हो सकती है। इस तरह का कोई इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से आप हर्ट हों, और ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि आपको कोई हर्ट कर सकता है अपने बातों से या अपने एक्शंस से, या फिर ये आप भी हो सकते हैं कि किसी की बातों में आकर आप किसी को हर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी सिचुएशन होगी, इस हार्ट ब्रेक की वजह से आपके लिए एक चीज़ अच्छी होगी कि आप जो टॉक्सिक सिचुएशन में हैं या कनेक्शन में हैं, आप उससे बाहर निकल जाएँगे, और जब आप उससे बाहर निकलेंगे, तो आपके लिए न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ है। इस हार्ट ब्रेक के थ्रू आपके लिए न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ के डोर ओपन हो रहे हैं। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी इन डिस्गाइज़, जो आपके लिए तो ऐसा लगेगा कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, या फिर आपके साथ ये धोखा नहीं होना चाहिए था, आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप सफ़र कर रहे हो, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग होगी इन डिस्गाइज़, क्योंकि इस हार्ट ब्रेक की वजह से आपकी लाइफ में एक कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आएगी जो आपके फ्यूचर के लिए और आपके हाईएस्ट गुड के लिए बहुत ही अच्छी होगी, वैल्यूएबल होगी, और आपकी लाइफ में इस हार्ट ब्रेक की वजह से स्टेबिलिटी आएगी। अभी तक आप एक अनस्टेबल सिचुएशन में हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक स्टैग्नेंसी है, एक पॉज़ है। तो आप इससे इस हार्ट ब्रेक की वजह से इस पॉज़ से आप बाहर निकल जाएँगे, और जैसे ही आप इस पॉज़ से बाहर निकलेंगे, आपके लिए न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ के डोर्स ओपन होना शुरू हो जाएँगे। बहुत सारी हीलिंग है कुछ लोगों के लिए जो बहुत टाइम से अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके। कुछ लोग हेल्थ इश्यूज़ के साथ में डील कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम से कोई क्रोनिक इलनेस से आप लोग सफ़र कर रहे हैं। बेड रिडन हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइज़्ड हो सकते हैं, तो उसमें आपकी यहाँ पे रिकवरी होती हुई भी नज़र आ रही है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर बहुत जल्दी आप लोग इससे रिकवर होंगे। और मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स जो हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे मैसेजेस हैं कि जो भी हीलर्स हैं, उन लोगों के लिए है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी आपके पास में, कि जहाँ पे आपको चांस मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने का, उनको हील करने के लिए आपको चांसेस मिलेंगे। अ, और हो सकता है कि ये छोटे लेवल पर हो, कुछ-कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी हों जहाँ पे आप बहुत छोटी-सी जेस्चर से ही आप किसी को हील कर सकते हैं। जैसे आपने किसी से बात कर ली, या फिर आपने उनके साथ में एम्पैथाइज़ किया, उनकी बात सुन के भी आप बहुत सारे लोगों को हील कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप हीलर ही हों, लेकिन आपकी वजह से आपकी खुद की हीलिंग तो होगी ही, लेकिन आपकी जो एनर्जी है उसकी वजह से हो सकता है कि आप सबकॉन्शियसली भी किसी और को हील करने में हेल्प कर सकते हैं। आपकी कंपनी की वजह से भी लोगों को हो सकता है कि एक बूस्ट मिले अपनी लाइफ में, मोटिवेशन मिले, और उसकी वजह से उनकी जो इनर वुंड्स हैं उनकी हीलिंग हो सके। वाटर थेरेपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कलेक्टिव्स के लिए, आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोगों को नेक्स्ट फ्यू डेज़ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन द सेंस, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर रेस्ट करने की ज़रूरत है। स्लीप आपके लिए जो अप्रोप्रिएट मिनिमम आवर्स ऑफ स्लीप होते हैं, 4 टू 6 आवर्स, वो आपको लेने की ज़रूरत है। ओवरवर्क या करने की, या ओवर थिंकिंग की जो सिचुएशन है उससे आपको बचना है, और अपनी बॉडी को और माइंड को स्पेशली बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत है। उससे आपकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होगी। और मेडिटेशन जितना हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। इससे आप ओवरथिंकिंग से भी बचेंगे, और जो कन्फ्यूजन है, जो क्लाउडेड आपके थॉट्स हैं, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, और ओवरऑल आपकी एनर्जी ही मूविंग ऑन प्रोग्रेस की तरफ है। आपकी लाइफ में अब आप आगे ही बढ़ेंगे।
कुछ चीज़ें आपके पीछे भी छूटेंगी, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट पे आपके लिए, क्योंकि वो चीज़ें अब आपको और ज़्यादा सर्व नहीं कर रही हैं। सिर्फ़ आपकी प्रोग्रेस को उन्होंने होल्ड करके रखा है, और इन सिचुएशन, ऐसे पर्सन, ऐसे कनेक्शंस को रिलीज़ करना आपके लिए ही सही है। और ये डिवाइन इंटरवेंशन से भी होगा, और कुछ सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट हो सकती हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आपके लिए मूव ऑन करना ही एक ओनली ऑप्शन होगा, और ये आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। इनिशियली आपको हो सकता है थोड़ा-सा आप डाउन फ़ील करें या अपसेट फ़ील करें, लेकिन आप देखेंगे इन द लॉन्ग रन कि ये आपकी बेटर के लिए ही हुआ है, और इस ब्लेसिंग को आप एक्सेप्ट करेंगे। तो ये है आप लोगों की एनर्जी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़, एंड अपकमिंग इवेंट्स हैं आपकी लाइफ के लिए। जैसे आपके लोग के साथ रेजोनेट हुए हैं, आप प्लीज़ उस तरीके से अपने लिए ये इनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या फिर रिलेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके, उनकी भी हेल्प हो सके। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे जाके अपने लिए मैसेज करके रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।